friends, welcome to my channel. My name is Khushboo Rai. Today we are discuss the ratio analysis. कि ratio analysis होता है क्या है, क्यों इसका यूज किया जाता है, कौन कौन से रेशियोज हम अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करने में करते हैं। आज हम इसके बारे में पूरा ओवरव्यू देंगे कि रेशियो एनालिसिस होते क्या है, कितने टाइप्स की रेशियो होती है, क्या उनके फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस are the method to collect the accounting ratio. It helps to calculate the quantitative inside of any company, liquidity, efficiency, profitability, and solvency for any financial statement. ओके गाइस, रेशियो एनालिसिस होता क्या? अब हम ध्यान से समझेंगे कि रेशियो एनालिसिस होता क्या। देखो ध्यान से देखना कि रेशियो एनालिसिस क्या है, एक ऐसा मेथड होता है जो अकाउंटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है कि जब भी हम कभी भी किसी का फाइनेंशियल अकाउंट या स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें रेशियो कैलकुलेट होती है, जिससे हमें लिक्विडिटी और जो हमारी एसेट्स है उसमें कितना चेंज हुआ है, कितना उसमें उतार चढ़ाव है, उसका पता चलता है। देखो ध्यान से क्या है कि इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द क्वांटिटेटिव। मैंने बताया था ना कि जो हमें उतार चढ़ाव, जो क्वांटिटेटिव, फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, कंपनी कोई भी कंपनी है उसमें कैपिटल भी लगती है, उसमें एसेट्स भी लगते हैं। कई बार क्या होता है कि एसेट्स ज्यादा लग जाते हैं, कई बार हमें कैपिटल ज्यादा लग जाती है, तो उससे हमारी कंपनी में कितनी एफिशिएंसी हो रही है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए रेशियो का यूज किया जाता है। रेशियो एनालिसिस क्या है? जो हमारी अकाउंटिंग रेशियो होती है, यह हमें किसमें हेल्प करती है? हमारी लिक्विडिटी, क्या हमने कितनी लिक्विडिटी देनी है, कितनी हमारी देनदारी है, एफिशिएंसी, हमारा बिजनेस कितना ज्यादा एफिशिएंट है, क्या वो वर्क पूरी एफिशिएंटली से कर रहा है, उससे जो हमें रिजल्ट है वो अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं, उनके बारे में बताता है। प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, साथ ही के साथ ये हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि बिजनेस में प्रॉफिट्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें प्रॉफिट्स हो रहे होंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम 2-3 इयर्स की जो प्रॉफिट्स है, उनकी जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी लिक्विडिटीज होती है, जो भी लायबिलिटीज होती है, उनमें हम जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनमें कंपैरिजन करके पता लगाते हैं ना हमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो। और साथ में सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म नहीं चल रही, इससे ये पता चलता है कि अगर हमें लॉसेज होते हैं तो हमारी जो फर्म वो सॉल्वेंसी की तरफ जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी ये जो चार चीजें, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और जो सॉल्वेंसी, इसका किससे पता चलता है? हमारी रेशियो एनालिसिस से पता चलता है। रेशियो एनालिसिस सिंपली क्या होता है? हमारी अकाउंटिंग रेशियो होती है जो हमें लिक्विडिटी का बताती है, हमारी एफिशिएंसी के बारे में बताती है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है, और साथ में हमारी सॉल्वेंसी के बारे में बताती है। ओके गाइस, ये दो था रेशियो एनालिसिस क्या होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रेशियो एनालिसिस का यूज कैसे किया जाता है, किस किस टर्म्स में रेशियो एनालिसिस का यूज किया जाता है, कौन से रेशियो का यूज करके क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा रेशियो एनालिसिस होता क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि रेशियोज क्या होता है, कि कितने टाइप की रेशियोज होती है, और क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से रेशियोज का यूज होता है। देखो ध्यान से, रेशियोज का ध्यान रखना, कौन कौन सी रेशियोज कैलकुलेटेड होती है और किस किस में हम कैलकुलेट करते हैं, किस किस का यूज करके। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, क्वोटिएंट, जो भी क्वोटिएंट्स होती हैं वो कौन सी होती है हमारी?
सॉरी ये नहीं, रेशियोज कौन कौन से टाइप्स के होते हैं पहले तो ये बताना हमने कौन कौन सी रेशियोज होती है हमारे पास। फर्स्ट होती है लिक्विडिटी रेशियो। कौन सी होती है? लिक्विडिटी रेशियो। रेशियो एनालिसिस में फर्स्ट रेशियो कौन सी होती है हमारी? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का क्या काम होता है हमारे पास? जो शॉर्ट टर्म सोलवेंसी के लिए होती है, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी पे कैलकुलेट होती है। इस थोड़े समय के लिए हमारा बिजनेस बंद हो गया, कैलकुलेशन ध्यान से रखना। लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? हमारी शॉर्ट टर्म सोलवेंसी कैलकुलेशन होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिसमें कि हमारे कुछ थोड़े समय के लिए बिजनेस चलना बंद हो है, तो उस समय हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है हमारे? इसमें हमारी करंट रेशियो कैलकुलेट होती है, ठीक है। सेकंड एसिड टेस्ट रेशियो होता है, ठीक है। थर्ड हमारी रेशियो होती है इसमें कैश रेशियो। ओके गाइस, लिक्विड रेशियो में हमारी तीन रेशियोज कैलकुलेट होती है। फर्स्ट होती है करंट रेशियो, सेकंड होती है एसिड टेस्ट रेशियो और थर्ड होती है कैश रेशियो। ओके, अब हमें पता चल गया लिक्विड रेशियो क्या होती है। लिक्विड रेशियो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिसको हम सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। ये थ्री टाइप से कैलकुलेट की जाती है, करंट रेशियो के थ्रू की जाती है, एसिड टेस्ट के थ्रू की जाती है और कैश रेशियो के थ्रू की जाती है। अब हम इसे करंट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। गाइस वेट फॉर 5 मिनट्स। Let's take a break for 5 minutes. Okay guys, welcome back again. गाइस हमने पहले क्या पढ़ा था? लिक्विड रेशियो क्या होती है, उसकी मीनिंग और उसमें कौन कौन से रेशियोज इंक्लूड होते हैं लिक्विड रेशियोज में। अब हम उन तीन लिक्विड रेशियो में थ्री रेशियोज होती है, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और एक और रेशियो होती है थर्ड होती है होती है करंट रेशियो, लिक्विड टेस्ट रेशियो, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, कैश रेशियो। लेट्स स्टार्ट विद द करंट रेशियो। क्या होते हैं उसका मीनिंग? ये होती है हमारी लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो, ठीक है। इन्हीं के पार्ट है। फर्स्ट हमारी है करंट रेशियो। करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो helps to develop a relationship between current assets and current liabilities. फॉर्मूला क्या है इसका? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके गाइस, द करंट रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो क्या होती है? जो हमें रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में। इसके हेल्प से हम जो हमारे जो एसेट्स और जो लायबिलिटीज होती हैं उसके बीच में क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप बना सकते हैं। इजी बिल्ड करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ध्यान रखना, करंट रेशियो क्या है? लिक्विड रेशियो का पार्ट होता है और इसका काम क्या होता है? ये रिलेशनशिप डेवलप करते हैं हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में। फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब मैं आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना भी बताऊंगी, कैसे अप्लाई किया जाता है और करंट एसेट्स में किन किन चीजों को प्लस किया जाता है, किन चीजों को माइनस किया जाता है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या टर्म्स ऐड होंगी, क्या टर्म्स माइनस होगी, अब हम उनके बारे में देखेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा करंट रेशियो क्या होता है और क्या इसका फॉर्मूला है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद
कि करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, करंट लायबिलिटीज कौन से होते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम एक इलिस्ट्रेशन करके देखेंगे। देखो गाइस, करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, अब हम वो पढ़ेंगे करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। देखो ओके गाइस, स्टार्ट की करंट एसेट्स में हम कौन कौन से आइटम्स को लेते हैं और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होगी अगर हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। करंट एसेट्स उसमें क्या क्या आता है, हमारा कैश आता है, बैंक आता है, हमारे रिसीवेबल्स आएंगे, ठीक है, हमारे रिसीवेबल्स हो गए, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, हमारी इन्वेंट्री हो गई। ये तो होती है हमारी करंट एसेट्स। अगर आ जाए करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में आते हैं हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गया हमारे, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया हमारा, ओवरड्राफ्ट प्लस पेबल्स, बिल्स पेबल्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस लोन्स प्लस टैक्सेस। ओके गाइस, टैक्सेस हो गया, प्लस हमारी इसमें और क्या आती है, हमारी डिविडेंड्स आते हैं, प्रीपेड डिविडेंड। ओके गाइस, लेट्स मैं आपको ये समझा देती हूँ। करंट रेशियो का मैंने आपको पहले बताया था मीनिंग क्या होता है, अब उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट दे दिया जाता है कि करंट एसेट्स टोटल इतनी है और करंट लायबिलिटीज टोटल इतनी है, तो हम इजीली उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपनी रेशियो निकाल देते हैं। बट लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें डायरेक्ट टोटल अमाउंट ना देके या ये ट्रांजेक्शन दे दी जाती है, फिर हमें उनमें से देखना होता है कौन से आइटम हमें करंट एसेट्स में जाके प्लस होगी और कौन से हमारी करंट लायबिलिटीज में होगी। तो कौन कौन से होते हैं, अगर करंट एसेट्स की तो क्या है, कैश होएगा, बैंक होएगा, रिसीवेबल्स होंगे, प्रीपेड्स होंगे, जो भी हमारे खर्चे होंगे प्रीपेड खर्चे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई और इन्वेंट्री, इन सबको हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। करंट लायबिलिटीज में हम क्या क्या लेंगे, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स, टैक्सेस, प्रीपेड डिविडेंड, ये सब हमारी लायबिलिटीज होती है। ध्यान रखना, ये टर्म्स आपको याद होनी बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट अमाउंट ना देके ये टर्म्स दे दी जाएंगी, अगर आपको ये टर्म्स याद होगी तो आप इजीली करंट रेशियो को कैलकुलेट कर पाएंगे और इजीली उसे फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ओके गाइज, आई होप आपको ये टर्म्स समझ आ गई होंगी कि कौन कौन से करंट एसेट्स में आती है, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज में आती है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी। एक क्वेश्चन वो जिसमें हमें एग्जैक्ट अमाउंट दे रखा होता है और एक क्वेश्चन वो जिसमें हमें ये सब आइटम्स प्रोवाइड होती है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 फॉर करंट रेशियो। ओके गाइस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा करंट रेशियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा स्टील नाम की कंपनी है, ओके, उसकी एसेट वैल्यू है, टोटल वैल्यू इज 60 lakhs, ओके, कि 60 lakhs उसकी टोटल एसेट वैल्यू है। उसके बाद एंड करंट लायबिलिटीज वैल्यू कितनी है उसकी, वैल्यू इज 20 lakhs। तो हमें बोल रहा है वो कि कैलकुलेट द करंट रेशियो। ओके गाइस, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्वेश्चन है,
हमें क्या बोल दिया कि टाटा स्टील एक कंपनी है, उसकी जो टोटल करंट एसेट वैल्यू है वो कितनी है, 60 लाख है। ओके, और उसकी जो करंट लायबिलिटी वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 20 लाख है। और साथ में हमें बोल दिया कि हमने करंट रेशियो निकालनी है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखो एग्जैक्ट दे दिया हमें कि करंट एसेट सारी मिला के उस कंपनी की पूरी वो पूरी 60 लाख है, और जो उसकी लायबिलिटी वैल्यू है पूरी 20 लाख है। सिंपली क्या करना है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमने करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ओके, इसके बाद क्या करना है हमने, जो हमारी ये एसेट्स कितनी है 60 लाख और लायबिलिटी कितनी है हमारी 20 लाख। तो क्या करना है, सिंपली 20 × 20 23 से 60। तो देखो क्या रेशियो बन रही है हमारी 3:1। इसका मतलब क्या है कि हमारे करंट एसेट का शेयर इसमें 3 है और करंट लायबिलिटी का 1 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। सिंपली क्या करना है, हमने इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। आप आराम से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, आराम से समझे। अगर इससे रिलेटेड आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उस डाउट से रिलेटेड सोल्यूशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हो कि करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। अब मैं आपको इससे करंट रेशियो से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर उससे रिलेटेड टर्म्स देखे होगी, फिर हम उससे करंट एसेट कैसे कैलकुलेट बनाएंगे, कैसे उससे करंट लायबिलिटीज बनाकर हम करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, करंट रेशियो कर रहे हैं हम इस समय, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। देखो अब इसमें क्या है, हमें सिर्फ टर्म्स देखी होंगी। दो किलो वाले के 2 पीस ओके गाइस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है फॉर द करंट रेशियो का। देखो इसमें हमें क्या सिर्फ आइटम्स दे दी और बोल दिया कैलकुलेट द करंट रेशियो। अब मैं आपको ये बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। देखो हमें आइटम्स प्रोवाइड कर दी कि हमने करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता दिया, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, पहले हम इन आइटम्स को ध्यान से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर हम बताएंगे, देखेंगे इनमें से कौन से आइटम हमारे करंट एसेट में जा रही है और कौन से हमारे करंट लायबिलिटीज में जा रही है। जैसे अब देखो क्वेश्चन है कैश, कैश हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है, ये हमारा करंट एसेट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी होती है, जैसे सीएल लिखा हमने। बैंक ये भी हमारा करंट एसेट है। ओके गाइस,
प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी हमारे करंट एसेट्स हैं। पेबल्स हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्री करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट ये भी हमारी करंट एसेट है। अब हमें पता चल गया कौन सी करंट एसेट और कौन सी लायबिलिटी। जब इसकी पहचान हो जाए तो सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर दो। उसके लिए क्या करना है, पहले करंट रेशियो कैश प्लस, पहले लिखना है इनको अच्छे से, कैश प्लस बैंक, प्लस बैंक के बाद हमारे यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस पी, इन्वेंट्री है प्लस इन्वेंट्री प्लस इन्वेस्टमेंट, ये अपॉन में। फिर हमारे क्या पास है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी दो है हमारे पास, और पेबल्स। पहले इनको टोटल किया, ध्यान से देखो क्या होगा। एक्चुअली थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, प्लस इन्वेस्ट्री प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो कैश कितना 4 लाख प्लस 2 लाख, 2 लाख हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, 4 लाख प्लस 5 लाख, सॉरी 2 लाख नहीं प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस फिर कितने हुए हमारे पास, फिर 2 लाख हुए, ये 4 लाख, इन्वेस्टमेंट 4 लाख की हुई है प्लस 4 लाख अपॉन में, फिर कितने करंट लायबिलिटीज कितनी है 3 लाख प्लस 2 लाख। अब देखो टोटल कितना हुआ, फिर हमने क्या करा, करंट रेशियो, करंट एसेट बन गई हमारी, करंट लायबिलिटी बन गई इससे हमारी, ये करंट एसेट हमारी 15 की आई, 15 लाख की, और लायबिलिटी में 5 लाख की है। ठीक है, अब हमने क्या बना, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला पुट किया, 15/5 किया, 50 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3/1 मतलब 3:1 हमारी रेशियो है। 3 का शेयर हमारा करंट एसेट्स में गया और 1 का शेयर हमारा करंट लायबिलिटी का है। ये होता है फॉर्मूला करंट रेशियो का। अगर सिंपली अमाउंट दिया, सिंपल पुट करो फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे ट्रांजेक्शन देखे होते तो उसमें हमने देखना होता है कौन सी आइटम हमारी करंट एसेट्स में जाएगी और करंट कौन सी आइटम हमारी करंट लायबिलिटी में जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, अगर कोई भी टर्म्स आपको समझ नहीं आएगा। ओके गाइज, यहाँ पे हमारा करंट रेशियो का खत्म होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड पार्ट। देखो ध्यान से समझना गाइस, एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो को हम क्या कहते हैं, क्विक रेशियो भी बोल देते हैं, हम इसको लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो। ध्यान रखना कि जो एसिड टेस्ट रेशियो होता है उसे हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं और लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, क्विक रेशियो helps to convert the assets in the form of cash। फॉर्मूला क्या है इसका, एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है सिंपली याद रखना, या तो एसिड एसिड क्विक एसिड या लिक्विड एसिड, ये लेंगे अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो
क्विक एसेट्स कैसे निकलती हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ध्यान से सोचो, देखो समझो ध्यान से। एसिड टेस्ट क्विक एंड लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है? इसका मेन काम होता है हमारी जितनी भी एसेट्स होती है ना, जो हमारी क्विक एसेट्स होती है, उसको कैश में कन्वर्ट करना, जिससे कि हमारा बिजनेस अच्छे से इफिशिएंटली चल सके। तो इसमें क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें हम एसेट क्विक एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज करते हैं। और क्विक एसेट्स कैसे निकलती हैं? जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं, जितनी भी सारी टोटल करंट एसेट्स होती है, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को निकाल देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो बचती है वो होती है हमारी क्विक एसेट्स, ठीक है। और जो करंट लायबिलिटीज होती है वो मैं आपको एग्जैक्टली करंट रेशियो में लिखवा चुकी हूँ, उसमें कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं, करंट लायबिलिटीज में वही आइटम्स रहेंगी। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए कि एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करें, जिससे कि हमारा जो ये जिससे कि हमारे जो हमें पता चल सके कि क्विक एसिड्स कैसे निकाली जाए। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने बिल्कुल ही की पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको पेपर में कोई इश्यू ना हो कि एसिड रेशियो क्या होती है, कैसे ये कैलकुलेट की जाती है। Let's start with this question. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एसिड क्विक एसिड से, ठीक है। तो क्या होगा, हमें क्वेश्चन है जैसे करंट एसिड इज इक्वल टू, हमें देखिए 8 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक देखा हमें 1.5 लाख एंड हमारे पास दे दे हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस 50,000, ओके। करंट लायबिलिटी देखिए हमें लायबिलिटीज हमें देखिए हैं 3 लाख। ये तो वो है हमें जब आइटम्स दी हो तो हमने कैसे कैलकुलेट था, हमें बोल दिया क्वेश्चन में कैलकुलेट एसिड टेस्ट या क्विक रेशियो। वह दोनों ध्यान रखना, जब भी आपके पास दोनों नाम आएंगे ना तो इसका मतलब एक ही, दोनों सेम है, क्योंकि एसिड टेस्ट को क्विक कहा जाता है, इसी को लिक्विड कहा जाता है। वो भी लिख देती है लिक्विड ताकि आपको ध्यान रहे। तो आपने कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन वो तो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हमें आइटम दे दी, क्या पता आपको सीधा ही दे दियो क्विक एसेट्स टोटल 8 लाख की और करंट लायबिलिटी टोटल 3 लाख की, तो आपने उसको सीधा फॉर्मूला में पुट करना और डिवाइड करके दिखा देना, जैसे आपको करंट रेशियो के फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था। इससे मैं वो एग्जांपल आपको दोबारा से नहीं दूंगी, मैं डायरेक्ट आपको आइटम्स के साथ दूंगी, ठीक है। फर्स्ट ही हमें क्या बोला है कि करंट एसेट्स हमारे पास 8 लाख की है, जिसमें 1.5 लाख का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है 50,000 के, और जो करंट लायबिलिटीज है वो हमें 3 लाख की दी हुई है। तो हमें क्या कैलकुलेट किया, हमें क्विक रेशियो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो हमने क्विक एसेट्स निकालने होंगे, ठीक है। क्विक एसेट्स वो कैसे निकलेंगे, हमारे करंट एसेट, इसमें से हमने माइनस करना है हमारी क्लोजिंग स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस।
तो क्या करना है हमने टोटल 8 लाख माइनस 1.5 लाख 1,50,000 प्लस 50,000 क्या होगा 8 लाख माइनस 2 लाख इन दोनों को माइनस करना है तो आगे 6 लाख ये आ गया हमारे क्विक एसेट्स। सिंपली आप क्या करना फॉर्मूले में पुट कर दो आप इसको क्विक रेशियो क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3 लाख 6 लाख 3 लाख क्या रेशियो 1:2:1 जिसमें 2 का रेशियो हमारा क्विक एसेट्स का है 1 का रेशियो हमारा करंट लायबिलिटीज का है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। सिंपली हमने क्या करना है पहले क्विक एसेट्स कैलकुलेट करनी है जिससे हमें क्विक एसेट्स का पता चल जाएगा फिर उसको डायरेक्टली करंट लायबिलिटी से हमने डिवाइड कर देना है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइज दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडेज। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड जो लिक्विडिटी रेशियो का जो थर्ड पार्ट है कैश रेशियो को हम कल टुमारो की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो सेशन है बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू वेरी मच।